अब मिलेगी गरीब के सिर पर छत, अधिकारियों ने दिया आश्वासन। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी टीम के साथ पहुंचे ग्राम बसेड़ा खुर्द पीड़ित अंतरिक्ष के टूटे मकान पर। आपको बता दें कि यह पूरा मामला है तहसील धामपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बसेड़ा खुर्द का, जहां पर विवादों से गिरा पीड़ित अंतरिक्ष देवी का घर देखने पहुंचे जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपनी टीम के साथ पीड़ित के मकान पर जाकर टूटे हुए मकान को देखा और संबंधित अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने एक दूसरे के ऊपर टालने वाली बात कही, लेकिन तेज तर्रार किसान भानुगुट के नेता भूपेंद्र चौधरी ने सेक्रेटरी लोकेश्वर लल्लन पटेल लेखपाल को एक साथ फोन कॉन्फ्रेंस पर लेकर बात की तो एक दूसरे पर आपस में खींचातानी करने लगे। लेकिन दोनों ने यह साबित कर दिया कि वास्तव में अंतरिक्ष देवी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और वह बनने लायक है और रहने की असील स्थिति में नहीं है। इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि रक्षाबंधन के बाद हम इस मकान को जल्द से जल्द मुआवजा और बनवाने का आश्वासन भी दिया। दूसरी तरफ भी अध्यक्ष ने कुछ गरीबों के मकान का भी दौरा किया और सरकार से न्याय दिलाने की बात की। अब देखना यह है कि क्या गरीब के सिर पर छत मिल पाएगी और अपने घर में एक वक्त की रोटी चैन से खा पाएगी, क्योंकि इस समय वह एक धार्मिक स्थल पर निवास कर रही है, जो कि अधिक टाइम तक उचित नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बसेड़ा खुर्द। क्या दिक्कत है आपको? ये दिक्कत मकान की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सामान दूसरे के घर में डाल रखा मैंने। प्रधान के पास गया था मैं, प्रधान ने ये इशरत, अच्छा, इनके पास गया था। इन्होंने बोला मकान की लिस्ट आएगी जब तुम्हारा मकान बनेगा। अच्छा, मतलब लिस्ट बना के भेजेंगे जब तुम्हारा मकान बनवा देंगे। तो अच्छा, सर कब लिस्ट जाएगी, कब मकान आएगा? इतना तो बालक भी दबका मर जाएंगे मेरे। ये मकान ये जिस पूरा गिरा पड़ा है आपको ये सब? हाँ जी, सारा मेरा ही है। किसी और अधिकारी से, पटवारी से या पटवारी सेक्रेटरी से आए थे वे, मगर उनका मकान देख के चले गए, इधर तक आए नहीं है लोग। अच्छा, प्रधान को भी कहा हूँ मगर देखे ही हो, मगर वे भी यहाँ लोग आए नहीं देखने मकान को। अब क्या प्रशासन से क्या चाहते हो? शासन प्रशासन बस मकान बन जाएगा और मेरे बालक सुखी से रहेंगे, फिर अपना खाऊंगा कमाऊंगा बाहर जाकर। ठीक। सुकंतला। कहाँ की रहने वाली हो? बसेड़े की। क्या दिक्कत है आपको? ये मकान की। ये मकान आपका ही है जिसमें पन्नी हाँ, पड़ी? हमारा ही है। तो हमें दिक्कत? मकान चाहिए, हमारा मकान बनना चाहिए। अच्छा, हमारा खाना बनाने का धुरवा हमारा नहीं है, हम औरों को घर में बना रहे हैं। अच्छा, प्रधान जी से कहा आपने? प्रधान जी से कहा था, प्रधान जी तो हमारी है कि ना सुनते। क्या कह रहे हैं? मना कर दी प्रधान जी ने, कहा जब लिस्ट आवेगी जब मकान का नंबर आवेगा। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं तुम शासन प्रशासन से? हम तो ये चाहते थे हमारा मकान बन जावे, हमारे बच्चों को रहने के लायक धुरवा हो जावे। वहीं आपको बता दें कि यहाँ के प्रधान जी ने पत्रकारों के खिलाफ भी मुकदमे लिखवाने चालू कर दिए हैं, जिससे कोई पत्रकार मुकदमे की दहशत की वजह से गांव में नहीं आ पाए और उनकी मनमानी चलती रहे, क्योंकि पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है और लकड़ी लकड़ी को काटती है। इसमें भी झूठ को उजागर करने और नफरत को बढ़ावा देने में कुछ निठल्ले पत्रकारों का हाथ है। उन्होंने इस ग्राम पंचायत को एक राजनीति का अड्डा बना दिया, लेकिन पत्रकारों को चाहिए कि वह सच को सच और झूठ को झूठ दिखाएं, क्योंकि जब सच सामने आता है तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। हमारे देश का पुलिस प्रशासन इतना सतर्क है कि वह बाल की खाल तक जाता है और तभी जाकर उस पर कार्रवाई करता है और जांच में दोषी पाए जाने पर उसकी सजा जरूर देता है, वह चाहे फिर कोई भी हो। आइए आपको दिखाते हैं किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा। जी भाई साहब, अध्यक्ष साहब, आपका जो आज बसेड़ा खुर्द में अंतरिक्ष देवी के मकान जो खंडित हो चुका है उसके पास आना हुआ है, क्या है मामला? भारतीय किसानों ने भानु का जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इनके द्वारा मुझे जानकारी हुई कि इनके मकान क्षतिग्रस्त हैं और ये धर्मशाला में रह रहे हैं। मौके पर आकर देखा तो सारे हमारी टीम सारी आई हैं। ये हैं जिला उपाध्यक्ष सुरेशुद्दीन जी, ये हमारे मीडिया प्रभारी जीशान, और देखा मौके पर तो बाकी में इनका मकान टूटा पड़ा। पटवारी से सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया रक्षाबंधन बाद इनके हम काम करा देंगे और जल्दी जल्दी इनका मकान बनेगा। नहीं बना तो फिर हम अपनी तरीके से बनवाएंगे। क्या सर गरीब के सर पे छत मिल पाएगी? मिल पाएगी, नहीं मिलेगी तो हम कहीं जा थोड़ी रहे, फिर आ जाएंगे। नहीं मिलेगी तो किसान यूनियन भानु धरने पे बैठ जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। किसान मजदूर की लड़ाई करने वाले हमारे जिला अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का ये कहना है, या तो ये सेक्रेटरी लेखपाल ठीक काम करेंगे तो सम्मान, नहीं तो भैया हम अपने तरीके से काम कराएंगे, गरीब मजदूर के साथ खड़े रहेंगे।
सर ये भी सुनने में आया है कि बसेड़ा खुर्द में जो भी पत्रकार या कोई भी गुट का आदमी आता है उसके खिलाफ प्रधान मुकदमे लिखवा देता है। उसका समाधान करेंगे, तहसील में मिलेंगे, जो भी छुट्टा बोलेगा उसके खिलाफ हम मुकदमा लिखवाएंगे। किसी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। जो बात सच्चाई है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैं जिला मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन भानु जीशान। आज हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु की धामपुर तहसील में मासिक मीटिंग हो रही थी। उसी दौरान किसानों की समस्याएं सुनी जा रही थी। तब बसेड़ा खुर्द की ये कुछ महिलाएं वहां पर आईं और उन्होंने आगे अपनी समस्या जिला अध्यक्ष जी के समक्ष रखी। तो यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बाकायदा सिर्फ उनकी समस्या को वहां पर सुनकर अनदेखा नहीं किया, बाकायदा उनके गांव में यहाँ पर मौके पर आए हैं और मौके का निरीक्षण किया। और जब लेखपाल से बात की तो लेखपाल ने कहा कि ये काम उनके अंडर में नहीं आता, ये सेक्रेटरी करेगा। तभी जिला अध्यक्ष जी ने सेक्रेटरी साहब को फोन मिलाया। सेक्रेटरी को, कौन से सेक्रेटरी को फोन मिलाया सर? लोकेश को। तो उन्होंने कहा कि ये काम पटवारी करेगा। यानी मामला ये, कौन सर? पटवारी का नाम क्या था? लल्लन। तो मामला ये चल रहा है, जब एक से बात करो तो वो कहता है कि ये काम दूसरा करेगा, जब दूसरे से बात करो तो वो कहता है पहला करेगा। तो तभी जिला अध्यक्ष जी ने लाइन पे कॉन्फ्रेंस पे लिया दोनों को। तो फिर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते नजर आए कि यार तुमने मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाया और तुमने मेरे ऊपर क्यों लगाया। उसके बाद फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि रक्षाबंधन के बाद आप आइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन भानु तहसील का घेराव करेगी और इस मकान को बनवाए जाने के लिए जब तक आंदोलन करेगी जब तक यह मकान बनवाया नहीं जाता। भारतीय किसान यूनियन भानु। आइए आपको दिखाते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। कहाँ के रहने वाली हो? जी, आपके पास जो एक किसान अध्यक्ष आए थे आज जी, तो ये क्या आश्वासन देके गए आपको, क्यों आए थे? ये भाषण ये देख के गए, ये नो आए थे कि सर मेरा मकान गिर गया और मकान सब घर बेघर हुए, फिर हम गांव की धर्मशाला में रह रहे हैं और जी हम मजबूर हैं। इस टेंशन इस वजह से आए थे कि हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, प्रधान भी कोई सुनाई नहीं कर रहा। तो हम ये चाह रहे हैं हमारी घर मंडिया बन जाए और हमारे गांव का सुधार हो जाए। इन्होंने आपका मकान देखा? क्या कहा इन्होंने ये कहा, सेक्रेटरी से बात करी, पटवारी से बात करी, तो पटवारी ने सेक्रेटरी को टाल दिया और सेक्रेटरी ने पटवारी को टाल दिया। इन्होंने बोला कि साहब कि जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो उन्होंने कहा रक्षाबंधन के बाद उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये मिला, उन्होंने कहा कि 1,40,000 रुपये मिलेगा, ये मकान तुम्हारा जल्दी से जल्दी बन जाएगा। देखिए DPP न्यूज से इसरार अहमद की एक खास रिपोर्ट।